Hello students, very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So let's begin today lecture. Today we are going to talk about Aunt Jennifer's Tiger, composed by Adrian Rich. If we'll talk about the poet, Adrian Cecil Rich, born on 1929 and died on 2012, American poet, essayist, and feminist. One of the most widely read and influenced poet of the second half of the 20th century. She talks about a woman's experiences in her married life. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of men. New words of the poetry: prance, walk or move around with high springy steps. Topaz, a bright yellow colored stones. Denizens, here an animal that lives or is found in a particular place. Chic, elegant. Chivalric, being courteous especially to women, an act of gentleman. Ordeals, extremely serve, test or experiences. Prancing, to move around proudly. Fluttering, to move in quick irregular motions as if being agitated. First stanza of the poetry: Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainly. The poet is talking about a lady whom she addresses as Aunt Jennifer's. यहाँ पर पोएट एक लेडी के बारे में बात कर रही हैं जिनका नाम आंट जेनिफर है. शी इज एम्ब्रॉयडरिंग a piece of cloth. It could be a tablecloth or a wall hanging. वो एक कपड़े के टुकड़े में एक बुनाई कर रही हैं. ये एक टेबल क्लॉथ भी हो सकता है या फिर वॉल हैंगिंग भी हो सकता है, दीवार में टांगने वाला भी हो सकता है. The pattern shows tigers who are moving and jumping around all over the fabric. उसमें जो बुना गया पैटर्न है वो इस तरीके का लग रहा है कि जैसे टाइगर्स पूरे जो आपका उसके चारों ओर है वहां पर उस कपड़े पे जंप कर रहे हो, घूम रहे हो. दे आर ब्राइट येलो इन कलर. उनका कलर ब्राइट येलो है. लाइक द कलर ऑफ द टोपाज स्टोन, बिल्कुल उसी तरीके का जैसे कि टोपाज स्टोन का होता है. द डेंस ग्रीन फॉरेस्ट बैकग्राउंड इज देयर होम. दे आर द प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट. ये जो उनका पीछे बैकग्राउंड बनाया गया है उस कपड़े पे, वो डेंस ग्रीन फॉरेस्ट का है जो कि उन टाइगर्स का घर है. दे आर द प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट. ये वो सिटीजन्स हैं उस फॉरेस्ट के जिनको प्राउड होता है वहां पर घूमने पर, और ये फियरलेसली बिना डरे वहां पर घूम सकते हैं. हियर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर्स एंड हर टाइगर्स. यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट शो किया गया है आंट जेनिफर और उनके टाइगर्स के बीच में. द टाइगर्स आर फियरलेसली बट दिस लेडी हु इज एम्ब्रॉयडरिंग देम इज नॉट सो. यहां पर यह बताया गया है कि ये जो आंट जेनिफर हैं इनके मन में एक डर लगा रहता है, हमेशा ये डरी हुई होती हैं, कभी ये उस डर से वापस नहीं आ पाई. लेकिन इनके अंदर एक जो स्वतंत्र होने की भावना है यह इन्होंने बिखेरी है, यह इन्होंने उकेरी है. कहां पर यह इन्होंने बनाई है? उस क्लॉथ पर जहां पर वो टाइगर्स को शो कर रही हैं. द टाइगर्स लुक एलिगेंट, शाइनिंग एंड फुल ऑफ ग्रेस. टाइगर एलिगेंट लग रहे हैं, शाइनिंग लग रहे हैं और ग्रेस से भरे हुए लग रहे हैं. सेकंड स्टैंजा: आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल find even this every needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. The lady's finger are trembling with the fear of her husband. वो जो लेडी हैं आंट जेनिफर, उनकी जो फिंगर्स हैं वो कांप रही हैं उनके जो हस्बैंड है उनके डर से. She is pursuing her hobby in her free time, but probably she is still afraid of her husband who could scold her. वो अपनी हॉबी को फ्री टाइम में यूज करना चाहती हैं, अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहती हैं, बट वो डरती हैं अपने हस्बैंड से कि वो कहीं आकर उनको डांट ना दें. हर फिंगर्स आर सो टायर्ड ऑफ वर्किंग एंडलेसली ऑल हर लाइफ. उनकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो गई हैं? थक गई हैं, क्योंकि वो जीवन भर से जब से उनकी शादी हुई तब से वो कंटिन्यू वर्क कर रही हैं बिना रुके हमेशा वो पूरे घर का ख्याल रखते हैं. इस तरीके से वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो अब उनकी उंगलियां
थक गई हैं। द नीडल इज ऑल्सो हैवी फॉर हर टू पुल आउट ऑफ द क्लॉथ। वो जो नीडल है वो भी उनको भारी लग रही है उस क्लॉथ के उस पार ले जाने में, उस क्लॉथ में बुनाई करने में, उस क्लॉथ में पुल करने में। वो जो नीडल है वो भी उनको प्रेस करने में बहुत ज्यादा भारी लग रही है। द वर्ड्स अंकल वेडिंग बैंड एज द बैंड was bought by her husband, it is his till today। ये जो बैंड उन्होंने वेडिंग बैंड अपनी उंगली में पहन रखा है, ये बिल्कुल उस तरीके का बैंड है जो कि अंकल उनके लिए खरीद करके लाए थे और उन्होंने उसको पहन लिया था और आज तक वो उस बैंड को पहने हुए हैं। द लेडी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। वो जो लेडी है वो पूरी तरीके से डिपेंड है अपने हस्बैंड पर। शी इज स्टिल बर्डन्ड बाय द वेट ऑफ द रिंग। वो अभी भी उस जो बैंड है अंकल के द्वारा दिया गया उसका वेट अपनी उंगली में महसूस कर रही हैं। शी हैज बीइंग लिविंग अ डिमांडिंग लाइफ ड्यू टू विच शी हैज वर्न आउट इन हर ओल्ड एज। वो अभी भी उस डिमांडिंग लाइफ को जी रही हैं जो कि वो बहुत पहले से जीती आ रही हैं। अभी भी उनके पास वही एज, डिमांडिंग एज है जो कि उसको जी रही हैं। She has been living a demanding life due to which she has worn out in her old age. When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Her wish to live a free, fearless life is indicated by her choice of design tigers. जो आंटी की एक विश है फियरलेस होकर के जीने की, फ्री होकर के जीने की अपनी लाइफ में, जो कि कभी पूरी नहीं हुई है, वो दिख रही है उनके भाव से, उनकी बनाई गई डिजाइन से जो कि उन्होंने क्लॉथ्स पे बनाई हुई है कि किस तरीके से उन्होंने अपने टाइगर्स की डिजाइन को बनाया हुआ है जो कि फियरलेसली घूम रहे हैं। यही इच्छा उनके मन में भी है कि वो भी फियरलेस होकर के, फ्री होकर के अपनी लाइफ को जिए। इट शोज हर innermost desire of being strong, fearless, which has been overpowered by her husband. जब उनकी डेथ हो जाएगी ना, when she will be pass away, that time also, उस टाइम पे भी उनके हाथ में जो अंकल का बैंड है, अंकल का दिया हुआ वेडिंग बैंड है, वो रहेगा और उस टाइम पे भी वो उससे फ्री नहीं हो पाएंगी। Probably her ordeal will end upon her death. डेथ के बाद भी वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पाएंगी। Her frightened and shaking fingers will be put to rest, but still even after that the ring shall remain on her hand. Her husband's rule over her is not yet over. मरने के बाद भी, जब उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद भी उनके हस्बैंड उन पे रूल करना बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके हाथ में वो रिंग है, वो बैंड है। After her death, her desire of freedom and fearlessly shall remain alive in these tigers which she has embroidered. जब उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद उनके मन में जो फियरलेस घूमने की इच्छा है वो जीवित रहेगी इन टाइगर्स के रूप में जिनकी बुनाई उन्होंने उस कपड़े पर की है। वह उन टाइगर्स के रूप में अपने आप को जीवित रखना चाहेंगी, अपने मन की इच्छाओं को जीवित रखना चाहेंगी जो वास्तव में वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। So this was your poetry, students, and I hope you got the poetry and what is the sense of poetry, what is poet want to say about a married life woman. You got it in a well condition. So thank you. Have a good day.